इस संसार में 5% लोग होते हैं जो अत्यधिक सफल माने जाते हैं और 95% लोग उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो ऐसा 5% लोगों में क्या होता है जिसकी कमी 95% लोगों के में होती है। तो मेरा मानना है कि वो सिर्फ एक विज़न है, जो अपनी सोच है, जिस नज़रिए से हम अपने जीवन को लेते हैं, अपनी सफलता को लेते हैं, अपने रिश्तों को लेते हैं, अपने अध्यात्म को लेते हैं, अपने पूरे एक लाइफ को जैसे हम लेके चलते हैं, तो उससे हमारा विज़न तय होता है कि हम जीवन को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, हमारा विज़न क्या है। अब मैंने देखा है कि जो बहुत सफल होते हैं वो ज़्यादा किसी की दूसरों की परवाह नहीं करते कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। उनको जो करना है वो वही करना है। हालांकि वो चाहे राय ज़रूर लेते हैं सबसे, लेकिन उनको पता है कि उन्हें एक्चुअल में असल में क्या करना है। अब ना उनकी तुलना होती है, ना ही उनका कोई कंपटीशन किसी से होता है, ना वो अपनी असफलता से रुकते हैं उनसे, बल्कि अनुभव लेते हैं, ना ही अपनी हार से हारते हैं, बल्कि एक सीख लेते हैं जो आगे बढ़ते हैं। अब जो उनका टारगेट होता है, उनका होता है कि कैसे हमने जीवन में कुछ भी हो जाए सफलता को हासिल करना है। हाँ, उसके लिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं, अपने आलस्य से बाहर रहते हैं, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उनको लगता है उनके लिए मुश्किल है। वो ये भी नहीं कहते कि उनके पास समय नहीं है, और ये भी नहीं कहते कि अभी समय नहीं है वो काम करने का। ऐसा उनमें कुछ भी नहीं है। वो पूरा अपने आत्मविश्वास से, अपने हिम्मत से, अपने पूरे जोश से जिस काम में लगते हैं, फिर उसको करके ही सांस लेते हैं। तो रिश्तों में भी वो अपने आप को पूरा अपने अहंकार से बाहर होकर, अपने एक पूरे प्रेम से, सहयोग से, एक करुणा से सबको अपने साथ लेके चलते हैं। क्योंकि अकेला आदमी तो इस संसार में कुछ नहीं कर सकता, ये उनको भी मालूम है। जितना सहयोग वो दूसरों को देते हैं, दूसरे उतना ही सहयोग उनको भी देते हैं। जब एक कोऑर्डिनेशन से, एक प्रेम से वो पूरे अपनी प्रगति की ओर चलते हैं, तो फिर कोई भी रुकावटें आती हैं वो अपने आप ही छूटती चली जाती हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो अपने विज़न को हमें बढ़ाते रहना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहना चाहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते रहना चाहिए। और अध्यात्म में तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि एकदम बिल्कुल अपने आप को खुला छोड़ देना चाहिए कि ये पूरा जो संसार है वो अपना है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए किसी को भी दुख दिया जा सके, परेशान किया जा सके। ईश्वर को साथ लेके चलते हैं, और चाहे फिर संसार हो, अध्यात्म हो, वहाँ उनका विज़न अलग होता है, उनकी सफलता के मायने अलग होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब हम अच्छे बड़े सक्सेसफुल लोगों की संगति में रहते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनको अपने जीवन में लेते हैं और फिर उन पर काम करते हैं।